सर्वं परिवर्तनशीलम ऋते चिति शक्तेः। अर्थात उस परम तत्व के अलावा प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। सर्वेभ्यो नमो नमः। माई सेल्फ डॉक्टर शिप्रा सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवन के परिवर्तन पर। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब हमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, चाहे वह परिवर्तन विचारों का हो, व्यवहार का हो, व्यक्तित्व का हो या हमारी आदतों का हो। और परिवर्तन को जिनका जीवन सर्वश्रेष्ठ रूप में चरितार्थ करता है, वे हैं श्री हनुमान। तो आज हम हनुमान जी के उद्धरण के माध्यम से जीवन के परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी केवल भक्त शिरोमणि नहीं है, वे केवल शस्त्र शास्त्र निष्णात नहीं है, अपितु हनुमान जी प्रतीक है अपनी जीवन ऊर्जा को, अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर स्थापित करने की क्षमता का। विभिन्न ग्रंथों, विभिन्न कथाओं के माध्यम से हनुमान जी के व्यक्तित्व के दो स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। एक उनकी बाल्यावस्था का स्वरूप है, जहाँ वे थोड़े चंचल, थोड़े उच्छृंखल हैं। एक उद्धरण भी प्राप्त होता है जहाँ पर वे बहुत बुभुक्षित हैं और आम्रफल समझकर उस सूर्य को निगल जाते हैं, जिस सूर्य का ताप हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए हम और आप सह भी नहीं सकते हैं। एक अन्य उद्धरण प्राप्त होता है जहाँ पर बाल्यकाल में अपनी उच्छृंखलता के कारण एक ऋषि की तपस्या भी भंग कर देते हैं और वे ऋषि बाल हनुमान को श्राप दे देते हैं कि जिन शक्तियों का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, समय आने पर, आवश्यकता होने पर उन शक्तियों को तुम विस्मृत कर दोगे। तो बाल्यकाल में भी उनमें बहुत अधिक शक्ति है, ऊर्जा भी बहुत है, लेकिन अभी तक उस शक्ति को, उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में श्री राम का प्रवेश होता है, या यूं कहूं कि राम के रूप में जैसे ही जीवन के लक्ष्य का प्रवेश होता है, अथवा जैसे ही राम के रूप में अध्यात्म का जीवन में प्रवेश होता है, वैसे ही हनुमान जी के व्यक्तित्व का बिल्कुल एक विपरीत स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होता है, जहाँ पे वे अति विनीत, अति विनम्र, अति विवेकी और अति संयमित दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। जामवंत भी सुंदरकांड में हनुमान जी को जब उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं तो कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कि हे हनुमान जी, दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव है या आप जिसे कर नहीं सकते हैं। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। और जैसे ही अपने जीवन के लक्ष्य का पता चलता है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो तो राम काज है, राम के काज के लिए ही आपका जन्म हुआ है, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनने मात्र से ही वे अपने विराट स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो